पिछला वीडियो में क्वेश्चन नंबर नहीं लिखे थे ना। 21वां नंबर क्वेश्चन था, 14, 16 लिखना भूल गए थे, बहुत कुछ लिखना भूल गए। एक्सरसाइज क्या है? अच्छा छोड़ो, सब थंबनेल में लिख पिन करते हैं। 15.3 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 16, अब 17 बताते हैं। सब इतना दिन छूट गया, सब सट गया। 2-2.5 महीना से इसमें लिखे नहीं इस बोर्ड पर। जो क्वेश्चन नंबर 17 लिखो। 17, यदि किसी एपी के प्रथम, तृतीय तथा nवें पद, यदि किसी एपी के प्रथम, तृतीय तथा nवें पद क्रमशः, फिर से बोलते हैं, यदि किसी एपी के प्रथम, तृतीय तथा nवें पद क्रमशः, जैसे प्रथम पद, तृतीय पद और nवें पद क्रमशः A, B, C हों। A, B, C मतलब पहला पद A है, तीसरा पद B है और nवां पद C है। तो साबित कीजिए कि n पदों का योग अब लिखबे नहीं किया क्या है, इंग्लिश में लिख ले। n पदों का योग c प्लस a बटा 2, c प्लस a बटा 2, c प्लस a बटा 2 प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा b माइनस a है। c प्लस a बटा 2 लिखें, c प्लस a बटा 2 प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा b माइनस a। क्वेश्चन क्या लिख ले वो तो बाद की बात है, पहले जो सिद्ध करना है वो बताइए। साबित क्या करना है, यहाँ लिखे दिखाई देता है? क्या सिद्ध करना है पहले ही बोलो। c प्लस a बटा 2 प्लस बटा b माइनस a। पहले तो यही समझे पड़ेगा कि साबित क्या करना, इधर तो बाद में बनाएंगे, पहले साबित क्या करना है वो देखो। c प्लस a और इसमें भी c प्लस a है, c प्लस a कॉमन, तो यहाँ से बचा कुछ भी नहीं, तो 1/2 प्लस इसमें से बचेगा c माइनस a और बटा में b माइनस। अब तिरछा तिरछी गुना करना, तो c प्लस a आ गया, बोलो। इसको यहाँ गुना किए तो b माइनस a, उसको वहाँ गुना किए तो 2c और माइनस में 2a बटा बोलो 2 इंटू b माइनस a। यहाँ b है तो b रहने दो, वहाँ 2c है, रहे दो 2c।
लेकिन a और -2a दोनों मिलके हो जाएगा माइनस में 3a और बटा में 2 इंटू b माइनस a। तो सब चीज़ तो बाद में, पहले इस पे ध्यान देना है कि हमको साबित इतना करना, मतलब इतना पता होना चाहिए कि हमको प्रूफ उतना करना है। अब बोलो कि क्वेश्चन है क्या। पहला पद a है, तीसरा पद b है और nवां पद c है, ये सब दिए हुए हैं। तो प्रथम पद तो खैर प्रथम पद है, इसको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन T3 जो है ना उसका फार्मूला लिखेंगे a प्लस 2d बराबर कितना b। इसे a तो खैर a है, पहला पद तो a है तो कोई बात नहीं, डिफरेंस बोलो 2d बराबर कितना लिखें b माइनस a, इसलिए d बराबर बोलो b माइनस a अब बटा में 2। a पहले से मालूम था, डिफरेंस अभी अभी पता चला, और क्या बताते और क्या। तो जो nवां पद है ना वो nवां पद के सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू, हाँ ऐसे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ही होता है, लेकिन हम d नहीं लिखेंगे, हम d के जगह पे बैठाएंगे b माइनस a बटा 2। अब बराबर में c वो खुद दे ले, इसे चाहो तो इसको समीकरण फर्स्ट बोलो, इसको समीकरण सेकेंड बोलो, इसको समीकरण चाहो तो, इसे ज़रूरत है न। ये जो दिखाई दे रहा है T3 बराबर b, उसके मदद से हम निकाल लिए डिफरेंस, और उसके मदद से अब देखो क्वेश्चन निकलेगा। पहले लिखेंगे n माइनस 1 इंटू बटा 2, सबसे पहले लिखा आएगा c माइनस a। ये जो a इस तरफ है ना बराबर के उस तरफ जाके माइनस में, अब क्या होगा तो लिखेंगे n माइनस 1 बराबर, सबसे पहले तो 2 गुना होगा तो 2c माइनस 2a 2 गुना हो गया, अब बटा में b माइनस a, ये वाला बटे में होगा तो n बराबर बोलो 2c माइनस 2a बटा b माइनस a, इसी में एक जोड़ देंगे। बोलो n बराबर कितना आएगा, एलसीएम लो तो b माइनस a 2c, अरे नहीं कुछ तो एक है तो एक को गुना करो 2c माइनस 2a, इसको वहाँ गुना करो तो प्लस b या माइनस a दिखाई देता है। यहाँ लिखे n बराबर क्या लिखाएगा बोलो, 2c है तो 2c लिखो, या फिर वही के हिसाब से लिखो, कहाँ गया b उन्हें है उधर है, हाँ तो यही तो पूछ रहे हैं, यहाँ तक दिख रहा था b माइनस c तक दिखाई दे रहा है तो नहीं लिखते हैं, इधर लिखते हैं। n बराबर क्या लिखे बोलो, अपने से बोलो कि वहाँ पे पहले कौन है b, तो हम भी पहले किसको लिखेंगे b, फिर कौन है 2c, तो हम भी कोशिश करेंगे किसको लिखें 2c, फिर कौन है तो हम भी कोशिश करेंगे कि माइनस 3a लिखें। मतलब जैसे वहाँ लिखे हैं ना वैसने सोचेंगे कि इसमें भी हम इसको लिखें। n बराबर बोलो सबसे पहले क्या लिखे b प्लस वाला, और फिर प्लसे वाला ढूंढो 2c, और अब ढूंढो लास्ट में माइनस वाला माइनस 2a माइनस a, मतलब कितना माइनस बटा बटा लगभग कुछ मिल रहा है थोड़ा बहुत, ई वाला मिल ही गया और ई वाला मिल ही गया, कितना b माइनस, मतलब n निकल गया d निकल गया, ये तो शुरू में दे लिया था। क्या ज्ञात करना है, ज्ञात कौन सी करना है, साबित क्या करना, क्या साबित कौन सी करना। अच्छा n पदों का मतलब sn, यही ना sn, सूत्र बोलो n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन ऐसा ध्यान देना जहाँ जहाँ n दिखाई दे रहा है ना वहाँ वहाँ हम बैठाएंगे b प्लस
2c माइनस 3a बटा b माइनस ए, और साथ ही साथ बोलेंगे कि 2, फिर अंदर 2 a मतलब कितना, a मतलब a मतलब a, n मतलब सोचना, n मतलब b प्लस 2c माइनस 3a बटा, और उसमें से घटाना है 1, इतने ने इसमें गुना करना है d, और d है कितना, तो यहाँ पे गुना करना है d मतलब b माइनस ए, बटा में 2, इतना समझ सकते हो कि लिखें, ठीक है। थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है, समझ लो b माइनस ए कट गया, बाकी जो बचा है वो बताते क्या करना है। फिलहाल लिखते हैं b प्लस 2c माइनस 3a, अब बटा में बोलो 2 इंटू बी माइनस ए। एक चीज़ ध्यान से देखना, लगभग इतने तो प्रूफ करना, एक्स्ट्रा सिर्फ यही ना है c प्लस, वो इसमें से आ जाएगा। अभी इसको सॉल्व करना बाकी है ना, अभी सॉल्व करिए रहे ना। जैसे देखो b प्लस सी माइनस 3a बटा 2, जो भी दिखाई दे रहा ये पूरा हिस्सा लाना है। हाँ आगे भी किया, अब खाली बच रहा है किसी तरह से आ जाएगा वो भी आ जाएगा। 2a 2 से इसमें गुना करें, लेकिन कैसे करें, छोड़ो मत करो गुना, इसे समझो। ये बटा में 2 है ना, समझ लो सीधे एलसीएम कितना, अरे एलसीएम तो 2 ही ना होगा, ये वाला 2 यहाँ गुना करो तो कितना हो गया, 2 दूनी, ये रह गया प्लस बी रहेगा। अब फिर बोलो प्लस, कुछ गड़बड़ हो रहा लगता है, कहीं कुछ गलती हो गया। हाँ कहीं कुछ गलती हो गया हमसे, जानते हो गलती कुछ हो गया, तुम लोग को नहीं समझ में, कहाँ गलती हुआ, तो सब ध्यान नहीं दे रहे हो, शायद पंखा चल रहा, नींद आ रहा, गलती हो गया हमसे, बोलो कहाँ गलती हमसे हुआ। ये b माइनस ए कैसे काट दिए, तो सबके नहीं पता चला, b माइनस ए कैसे काट सकते हैं, b माइनस से नहीं कटेगा, बोलो काहे नहीं कटेगा, नहीं समझ में आ रहा तुम लोग को शायद। b माइनस ए कैसे कटेगा, देखो जिसको समझ में आ रहा हो समझ सकता है कि पहले तो 1 घटाना था, इसे कैसे काट सकते हैं, गलती हो गया हमसे, 2a लिखा था, अब पहले तो ये सॉल्व होता, मतलब ऐसे b प्लस 2c माइनस 3a माइनस b प्लस a, अब बटा में b माइनस a। हाँ समझ में, अब भले ही b माइनस ए वहाँ काटना गलत था। हाँ तो अब घटा दीजिए ना, b प्लस 2c माइनस 3a बटा 2 इंटू बी माइनस ए, बोलो उधर कितना आएगा फाइनली, 2 समझ लो कि इधर गुना हो गया, 2 दूनी 4a नहीं होगा, 4a, आई b से ही वाला b कट गया, लिखो पहले 2c लिखेंगे, आई वाला समझो, माइनस में 2, यही ना होगा। अच्छा नीचे लिखे दिखाई देगा, नीचे दिखेगा, नहीं दिखेगा तो यही लिखते हैं, यहाँ तक ठीक है। तो b प्लस 2c माइनस 3a बटा 2 इंटू बी माइनस ए, ये संभल के बोलो क्या लिखाएगा, फिर कुछ गलती हो गया, सोचो क्या, नहीं फिर गलती हो गया, जैसे हम b माइनस ए काट दिए, लेकिन वाला 2 कहाँ गया, बटा वाला 2 बचल न है, कि 2 बचल है,
तो 4a में से 2a गया तो कितना बचा 2 से। लेकिन ध्यान देना हम सिर्फ लिखेंगे, अब इसको घेर देते हैं, अब घेर देते हैं, शुरू से ही घेर के लिखना था, हम गलत तरीक़ा से लिख रहे थे। 4a में से 2 गया कितना होगा 2a, लेकिन हम लिखेंगे सिर्फ a और प्लस में c। बोला इसे काहे लिखें, अरे बटा में 2 था ना, कॉमन लेके कट गया, ही तो साबित करना था। देखो c प्लस a आ गया ऑन a प्लस c, और a प्लस c प्लस a b प्लस 2c माइनस 3 है, ये तो है, साबित हो गया। अच्छा है, दिमाग ख़राब करे वाला हिसाब है, और उतना पीछे बैठते तो थोड़ा सा और ध्यान नहीं जाता होगा। देखो फिर से एक बार बोल देते हैं, T1 है ना, T1 छोड़ दिए, T3 है ना, तो T3 का फार्मूला लिख के हम डिफरेंस निकाल दिए, और Tn के सूत्र लिख के हम n निकाल दिए, और फिर Sn के सूत्र में a तो a रहने दिए, d के भी मान बैठा दिए, और n के जगह पे n के मान बैठा दिए। सब सॉल्व करके देखें तो जो लाना था वो आ गया। छापने में ढेर टाइम लगेगा, इसलिए नहीं छापें, अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छापे में ढेर टाइम लग जाएगा। यदि किसी एपी का पीवा पद x है, छापने में टाइम लग जाएगा। यदि किसी एपी का पीवा पद x है, यदि किसी एपी का पीवा पद x है और क्यूवा पद y है, यदि किसी एपी का पीवा पद x है और क्यूवा पद y है, यदि किसी एपी का पीवा पद x है और क्यूवा पद y है, यदि किसी एपी का पीवा पद x है और क्यूवा पद y है, तो दिखलाइए कि p प्लस q पदों का जोड़, दिखलाइए कि p प्लस q पदों का जोड़। फिर कुछ उटपटांग तरीका के हैं, p प्लस q पदों का जोड़, p प्लस q पदों का जोड़, p प्लस q बटा 2, p प्लस q बटा 2 लिख देते हैं बोर्ड पर लिख देते हैं, p प्लस q बटा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बड़ा p माइनस q। इतना साबित करना है। अच्छा वो क्या साबित करना है, जो ग्रीन मार्कर से लिखें, तो साबित करना है कि p प्लस q पदों का जोड़, p प्लस q पदों का कितना होगा, p प्लस q बटा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बटा, क्वेश्चन नंबर क्या है 18। बोलो क्या है क्वेश्चन। यदि क्या है, अच्छा पीवा पद x है, मतलब टी बराबर x, ठीक है, और क्यूवा पद मतलब टी क्यू बराबर, तो जो भी साबित करना है वहाँ लिख दिए। ये क्या है,
अगर पूछे कि क्या है, कि क्या प्रूफ करना है, एनवा पद, अच्छा p प्लस क्यूवा पद है या p प्लस क्यू पदों का योग है, योग है ना, तो एस p प्लस क्यू साबित करना है। देखते हैं, डी पी के सूत्र बोलो। एक सूत्र हो जाएगा ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी बराबर एक्स, समीकरण फर्स्ट रहे दो। टी क्यू के सूत्र बोलो, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर वाई, समीकरण सेकेंड बोलो। घटाओ ए मतलब ए से ए कट गया, इधर देखो p माइनस वन इंटू डी में से घटेगा q माइनस वन इंटू डी, इधर बोलो x में से घटेगा कितना y, यहाँ दोनों में से हम चाहें तो d कॉमन ले सकते, तो बचा कितना p माइनस वन, और ये हो गया माइनस क्यू और प्लस वन बराबर x माइनस वाई। हाँ यहाँ कट जाएगा क्योंकि माइनस वन आई वाला प्लस वन, तो डिफरेंस कितना निकला डायरेक्ट बोलो, x माइनस वाई बटा p माइनस क्यू। जरा संभल के लिख ले रहना है कि हाँ भाई डिफरेंस निकल गया। अब लिखेंगे d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, पहला समीकरण देखते हैं कितना है भाई ए, तो ठीक है ए रहे दो, प्लस p माइनस वन, तो p माइनस वन डिफरेंस बतलाइए, d जहाँ है वहाँ पे कितना बैठाना चाहिए, तो d के जगह पे बैठाना चाहिए, अरे d के जगह पे यही बैठाना होगा x माइनस वाई बटा p माइनस बराबर, समीकरण फर्स्ट को देखो बराबर में क्या है x, लिखे दिखाई देगा a, ठीक है दिखाई दे रहा, प्लस p माइनस वन इंटू एक्स माइनस वाई बराबर, कहेंगे कर बटा वाला काहे लिखे, इसलिए नहीं लिखे क्योंकि उधर जाके हो जाएगा पी एक्स माइनस में, अब नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देता है, इधर ध्यान से a है, गुना करो p से गुना करो, बोलो कितना लिखें, पी एक्स, फिर p से गुना करो माइनस पी वाई, फिर माइनस वन से गुना करो माइनस एक्स, फिर प्लस बराबर एक्स, बराबर में है पी एक्स माइनस, तो लिखो पी एक्स माइनस क्यू एक्स, देखो कटेगा पी एक्स, इधर भी प्लस में पी एक्स, तो ए बराबर कितना बचा, ए बराबर कितना बचा, इधर भेजो न, पी वाई हो जाएगा प्लस में, उस तरफ जाके प्लस में, हाँ माइनस में क्यू एक्स उधर पहले से था, आई माइनस एक्स उधर जाके हो गया प्लस एक्स, और वाई उधर जाके हो गया, मतलब ए बराबर जितना निकला जैसे निकला उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, वैसा ही छोड़ देना, उसको कुछ नहीं करेंगे। ए निकल गया है, डी निकल गया, करना क्या ही बताइए, पी प्लस क्यू पदों का निकालो, एस पी प्लस क्यू, सूत्र बोलो, पी प्लस क्यू बटा दो इंटू टू, तो काहे टू ए लिखेंगे, सीधा सीधे लिखेंगे ना, टू पी वाई माइनस टू क्यू एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू वाई, बाद में ज़रूरत होगा तो कॉमन ले लेंगे, टू ए प्लस इतना माइनस, यही ना है, जो टर्म का नंबर है उसी में से घटाना, पी प्लस क्यू,
इंटू डिफरेंस कितना है, डिफरेंस किधर है, डिफरेंस किधर है, डिफरेंस इधर है, कितना x माइनस बटा में यही ना है, तो यहाँ बैठा x माइनस बटा में, बड़ी लंबा लंबा कैलकुलेशन है कि बाहर कितना ही बोलो, बाहर तो खैर ऐसे भी, बाहर तो खैर ऐसे भी, बाहर तो हमको यही वाला चाहिए, तो वो तो आले। अब क्या करें, इस तरह करेंगे, क्या करते, क्या करेंगे, गुना उना करेंगे, और क्यों, गुना करो, 2py माइनस में 2qx प्लस में 2x माइनस में 2y, गुना करो, समझ लो कि x माइनस वाई से गुने हो रहा है, गुना हो जा। चलो पहले x से गुना किए तो px प्लस qx माइनस x, मतलब x से गुना कर दिए, उसके बाद फिर y से गुना करो तो माइनस में py माइनस में qy या प्लस में y, 1 मिनट, बटा 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 कितना ये लिखे पड़ेगा, इतना लंबा लंबा कैलकुलेशन रहता है। साबित कितना करना है, कितना p प्लस क्यू बटा 2, कितना साबित करना है, x प्लस वाई, अगर हम गुना नहीं करते हैं, आ तो जैसे करेगा तो वह लंबा है, गुना भाग और के लंबा चलेगा, बन तो जैसे करेगा, और अगर कहीं हमसे गलती हो गया होगा तो पूरा गलत हो जाएगा। इतना जो हम कर रहे हैं, चलो लिख दिए तो अब लिख दिए, जो होगा सो देखेंगे। p प्लस क्यू बटा 2, कुछ देखो ऐसे थोड़ा, ऐसे समझेगा वो अपन धुन में लगल है तो वैसे समझ में आता है, कभी नहीं समझ में आएगा, वैसे कभी नहीं समझ में आएगा। चलो गुना करते हैं, बोलो कितना हो जाएगा, 2, बाकी मुश्किल लग रहा है क्योंकि इधर पी स्क्वायर वाला टर्म आ जाएगा, उधर हो जाएगा सिर्फ पी वाला टर्म, फिर फंस जाएंगे। तो ये भले कर सकते हैं कि पी एक्स पी वाई इन दोनों में से कॉमन ले लो, क्या तो बचेगा क्या, एक्स माइनस, इन दोनों में से कॉमन ले लो तो कितना बचेगा, एक्स माइनस वाई, और इसमें से माइनस कॉमन लेना। इसको छेड़छाड़ नहीं करते, ये छेड़छाड़ करना मतलब बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। ये p माइनस 2py माइनस 2qx प्लस 2x माइनस 2y, ये छोड़ देंगे, ये अगर छेड़छाड़ कर दिए, तिरछा तिरछी गुना कर दिए तो अटक जाएंगे। जैसे तू सबके क्या है, छाप लोगे आराम से घरे जाके, लेकिन बना में हमार हालत ख़राब हो जाएगा, समझाना बड़ी मुश्किल होगा। ये छोड़ दो, समझो कि कॉमन ले लिए कितना, तो बचा x माइनस, समझ लीजिए p कॉमन है, और बोलो क्या कॉमन है, q, तो कितना बचा x माइनस y, फिर तो वहीं पहुंच जाएंगे हम कॉमन लेने पे। हद, कॉमन लेते लेते हम वहीं आ जाएंगे जहाँ से हम शुरुआत किए थे। एक बार देख लेते कहीं गलती नहीं किए हैं, तुम्हारे जगह पे आके हम देख लेते, बैटरी भी लो हो रहा है। टी बराबर कितना था, x, ठीक है लिखल x, टी क्यू बराबर कितना y। अब
टी पी के सूत्र क्या होता है, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी बराबर एक्स। टी क्यू के सूत्र बोलो, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर वाई। वहाँ देखो उतना दूर से समझते कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। बोर्ड देखें क्या देखें समझ में नहीं आता है, सब चीज़ दिखाई देता है लेकिन बोर्ड में ए से एक कट गया, पी माइनस वन इंटू डी में से ही घटा एक्स माइनस वाई, डी कॉमन, पी माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन, ठीक है कट गया, पी माइनस क्यू हो गया, बटा में गया एक्स माइनस, ठीक है डी निकल गया। डी का मान रखो समीकरण फर्स्ट में रख दिए तो पी माइनस क्यू गुना कर दिए, ठीक है गुना कर देते हैं पी माइनस क्यू, और पी माइनस क्यू गुना हो जाता, अब पी माइनस वन बटा में, तो पी माइनस क्यू गुना हुआ और पी माइनस वन बटा में, कोई बात नहीं गुना किए तो पी एक्स माइनस पी वाई, माइनस एक्स से गुना किए तो माइनस एक्स और प्लस वाई, ठीक है पी एक्स कट गया। उसके बाद कुछ बच नहीं रहा तो पी वाई को ने भेज दिए उस तरफ जिधर से आया था, पी वाई उस तरफ गया प्लस में, माइनस क्यू एक्स है प्लस एक्स हो गया माइनस वाई, ठीक है एक जगह पे उतना बैठा दिए, 2a गुना हो गया पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, डी मतलब हो गया इतना। चल तो सही रहा, फिर गड़बड़ कहाँ हुआ। अब इसके लेके आप गुना करेंगे, पी माइनस क्यू से गुना करो इसमें, बोलो 2p, फिर गुना करो, तू नहीं बोलोगे तो फिर फ़ायदा क्या लिखें, बोलो 2pqx। इतना लंबा चौड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए, 2ps इसको शॉर्ट में हम बता देंगे, माइनस 2py, फिर माइनस क्यू से गुना करो, बोलो माइनस 2pqy, फिर बोलो माइनस क्यू से, माइनस नहीं प्लस 2q²x, फिर q से गुना करो, माइनस 2qx, फिर q से गुना करो 2qy, और ये जैसे है ना प्लस, ये जैसे है ना वैसे ही रह दिए। अब जब ओखली में सिर डाल दिए तो फिर मुश्किल से क्या हटाना, जब डाल दिए तो डाल दिए, p प्लस क्यू बटा 2, इतना लंबा नहीं जाना चाहिए था, चल गया तो चल गया। देखो कुछ कटता उठता है या जुड़ता उठता है तो जोड़ो या घटाओ, कुछ कटे तो काटो, कुछ जुटे तो जोड़ो, अगर कुछ ऐसा हो सकता है संभव तो। अगर कुछ लग रहा है कि हम जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं तो जोड़ो घटाओ उसको। जैसे यहाँ पे 2px है और कहीं px है, नीचे भी px है, दोनों जोड़ के हो जाएगा 3px, ठीक है। ये 2py है, यहाँ माइनस में p हो तो माइनस में 3py हो जाएगा। और कुछ क्या बोल रहा है वो कुछ बोल रहा है। हम गलती किए मिटा के, साबित क्या करना था ना, गलत किए। और इसको एक साथ रख देंगे, देखते हैं 2p² जब लिख दिए तो हम लिखेंगे, हार नहीं मानेंगे। 2q²x, फिर इसको लिखेंगे माइनस में 2pqx, फिर उसको लिखेंगे माइनस में 2pqy, फिर ये वाला और नीचे वाला दोनों जोड़ के हो गया 3px, फिर ये वाला और यहाँ पे माइनस 3py। और कुछ लग रहा 2qx और कहीं है
नीचे है तो ये तो खैर घटेगा, तो माइनस में क्यू एक्स, और कहीं है क्यू वाई, ये वाला प्लस में क्यू वाई हो जाएगा प्लस में, और कुछ बच गया माइनस एक्स और प्लस वाई। जिसका कंसंट्रेशन 5 मिनट से ज़्यादा नहीं टिकता वो मैथ गया, उसके लिए मैथ ने, अगर वो सोच रहे हो कि हम समझ जाएंगे तो कहो हम नहीं समझा पाएंगे आपको, क्योंकि हम थोड़ा सा लंबा ट्रैक धर लिए। अब इतना लिख तो दिए, इन दोनों में से क्या कॉमन होगा? कुछ कॉमन ही नहीं लग रहा, सिर्फ 2 छोड़ के। ये सूत्र बनेगा, ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर y, इसमें y और सिर्फ y, जगह भी तो नहीं लिखे, मिटाते हैं, ठीक है। अब जब हम इसमें हाथ लगाएं तो हम रुकेंगे नहीं, चाहे जितना टाइम लगे। कितना है? p प्लस क्यू बटा 2। देखो 2p² y, और इसमें है y और इसमें है y, लेकिन फिर इसमें गड़बड़ हो जाएगा ना, इसमें फिर आ जाता है, हम इसको रह देते हैं, हम बेकार जोड़ें, 2py को साथ में बैठा देते हैं। सबसे बड़ा गलती की है मिटा के, जो साबित करना था नहीं मिटाना चाहिए था हमको, तो मिटा कर हम फंस गए कि अब हमको याद ही नहीं कि साबित करना क्या, हम भूल गए। सिर्फ इतना जानते हैं p प्लस क्यू बटा 2 साबित करना, उसके आगे क्या है? x प्लस वाई है, मतलब x प्लस वाई आना चाहिए, और क्या है? क्या? प्लस x माइनस वाई, x माइनस वाई बटा p माइनस, तो p माइनस क्यू तो होगा। यहाँ 2p², कहाँ गलती हुआ नहीं, एकदम दिमाग ख़राब हो गया, क्या मिटाएंगे हम। कहीं अगर मिस्टेक हुआ होगा तो हम उसी में उलझ जाएंगे। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 19 में है, 19 के फर्स्ट कि 2AP के n पदों का जोड़ कितना है? 3n + 8 अनुपात 7n + 15 के अनुपात में है, तो उसके 12वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो, 2AP है जिसके n पदों का जोड़ 3n + 8 है और अनुपात 7n + 15 है, इसके अनुपात में है, तो 12वें पदों का कोई हिसाब नहीं बनता है ना, तो एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है। उसमें हो सकता है कि हमसे कहीं गलती हुआ होगा। टाइम भी 39 मिनट हो गया। चलो अब रहे तो, अब अगले वीडियो में आप बताएंगे।